गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी इंग्लिश की ग्रामर की प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसको भी आप रेगुलर उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग देखेंगे फ्रेंड्स, कि कैसे इसका प्रयोग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग। आई हैव बॉट अ कार। मैंने एक कार खरीदी है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रेजेंट परफेक्ट। आई शैल हैव बॉट अ कार। मैं एक कार खरीद चुका होऊंगा। ठीक है ना, शैल हैव। आई हैव पास्ट पार्टिसिपल, कुछ देर पहले हुई क्रिया बताने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। आई हैड प्लस पास पार्टिसिपल, एक वाक्य में दो घटित घटनाएं हों तो पहली समाप्त हुई क्रिया को पास परफेक्ट में कहना है। ठीक है फ्रेंड्स। पास परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का हम ऑलरेडी पहले ही अध्ययन कर चुके हैं फ्रेंड्स। जिन फ्रेंड्स को फिर से रिवाइज करना हो तो वो पिछली वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब फ्यूचर परफेक्ट वाक्यों की रचना कैसे करें यह देखें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे रचना करनी है। भविष्य में किसी क्रिया के समाप्त होने का निर्णय लेने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का उपयोग करना है। ठीक है ना। भविष्य में कोई क्रिया समाप्त हो रही हो, उसका निर्णय लेने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करना है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। कल वे यहाँ आ चुके होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे कि चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ये लास्ट में आता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, ये सब। ठीक है ना। ये चुका है, चुकी हैं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। चुका था, चुकी, ये पास परफेक्ट है। और चुके होंगे, चुकी होगी, चुके हैं, चुके होंगे, चुकी होंगी, ये सब फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इस वाक्य से बोध होता है कि कल जो कुछ संपन्न होने वाला है उसका हमें पता है। ठीक है ना। जैसे कल जो कुछ होने वाला है, संपन्न होने वाला है, पूरा होने वाला है, वो हमें पता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए कल कल वे यहाँ आएंगे, सिंपल फ्यूचर। कल वे यहाँ आ चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट। समझ गए ना फ्रेंड्स। कल वे यहाँ आएंगे, ये सिंपल फ्यूचर हुआ, और कल वे यहाँ आ चुके होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है ना फ्रेंड्स, पूर्ण भविष्य काल। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। कल वे आएंगे, दे विल कम टुमारो, यह सिंपल फ्यूचर है। ठीक है फ्रेंड्स। मेरी सलाह है कि इन वाक्यों को बार बार लिख कर दक्षता प्राप्त करें। ठीक है फ्रेंड्स। इन वाक्यों को आप बार बार अपनी नोट कॉपी में लिखिए फ्रेंड्स, जब तक आप इसमें परफेक्ट ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। ही कम्स हेयर डेली, वह यहाँ रोज आता है। ही केम यस्टरडे, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आता है, ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही कम्स हेयर डेली, वह यहाँ रोज आता है। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये कौन से काल का सेंटेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है ना। ता है, वह यहाँ रोज आता है। ही कम्स हेयर डेली। ही केम यस्टरडे, वह कल आया, ये सिंपल पास्ट टेंस है। ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा, ये फ्यूचर टेंस है फ्रेंड्स। दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे वह कल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज आगे देखते हैं। ये उदाहरण सरल हैं ना, स्वयं इस प्रकार के वाक्यों की रचना करने का अभ्यास कीजिए।
स्वयं आप इन प्रकार के वाक्यों की रचना की, जैसे वे कल आएंगे, वे कल आएगा, वह कल आएगी, ठीक है ना, शी विल कम, ही विल कम, ठीक है फ्रेंड्स। और रोज़ के हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, कल वे आएंगे और कल वे आए होंगे, इनमें क्या फ़र्क है? कल वे आए होंगे या यह अनुमान है सिंपल फ्यूचर का, ठीक है ना, कल वे आए होंगे। और कल वे आ चुके होंगे, कल होने वाली क्रिया का पहले ही निर्णय निश्चित कराता है, यही फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। कल होने वाली क्रिया का जो निर्णय कराता है, निश्चय कराता है, वही फ्यूचर परफेक्ट है। समझ गए ना फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। चलिए कुछ और जानकारी लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्यूचर परफेक्ट वाक्य बनाएं। कैसे बनाएंगे? देखिए, पहले सब्जेक्ट है, करता है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट की, फिर प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड क्रिया जो लगेगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आपने मेन वर्ब, वीक वर्ब्स का अध्ययन किया था ना फ्रेंड्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण, आई विल हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका होऊंगा। मतलब फ्यूचर में कोई काम आप कर चुके होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट उसका बोध कराता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब सेंटेंसेस देखिए। वी शैल हैव फिनिशेस द वर्क, हम काम पूरा कर चुके होंगे। ही विल हैव अराइव्ड, वह पहुंच चुका होगा। शी विल हैव इनवाइटेड, वह आमंत्रित कर चुकी होगी। दे विल हैव अपॉइंटेड, वे नियुक्त कर चुके होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, काम कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए कंजंक्शंस के बारे में देखते हैं। और कंजंक्शंस के बारे में अगर आप विस्तार से आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। कंजंक्शंस की ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई है फ्रेंड्स मैंने, ठीक है। कंजंक्शन समुच्चय बोधक, कुछ कंजंक्शन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे इफ़ का अर्थ है अगर या यदि, ठीक। अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊँगा। इफ़ यू कॉल मी आई विल कम। ओके फ्रेंड्स, इनकी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा फ्रेंड्स अपनी कॉपी में, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं समझ पाएंगे फ्रेंड्स, भूल जाएंगे आप। अगर मैं देखूं तो खुशी होगी। इफ़ आई सी आई विल बी हैप्पी। ओके फ्रेंड्स, चलिए और देखते हैं फ्रेंड्स। अब इफ़ का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। रीड, पढ़ना, ठीक फ्रेंड्स। यू रीड, तुम पढ़ते हो। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इफ़ यू रीड, अगर तुम पढ़ोगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए सेकंड देखिए फ्रेंड्स, राइट, लिखना। यू राइट, तुम लिखते हो। इफ़ यू राइट, अगर तुम लिखोगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। गो, जाना। यू गो, तुम जाते हो। इफ़ यू गो, अगर तुम जाओगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना आपको। चलिए आगे देखते हैं। यही है इफ़ का प्रयोग करने का तरीका, ठीक है ना। अगर तुम दौड़ोगे तो बस को पकड़ोगे। अब इस वाक्य को अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर तुम दौड़ोगे तो बस को पकड़ोगे। अब इस वाक्य को हम अंग्रेजी में लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रन, दौड़ो। यू रन, तुम दौड़ते हो। इफ़ यू रन, अगर तुम दौड़ोगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। से बस को पकड़ोगे भविष्यत है, यानी यू विल कैच द बस, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसलिए अगर तुम दौड़ोगे तो बस को पकड़ोगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अंग्रेजी में इफ़ यू रन यू विल कैच द बस।
ओके फ्रेंड्स, समझ गए ना आप। चलिए आगे देखते हैं। कोई कार्य अब शुरू किया गया है तो उसका फल क्या होगा, यह बताने के लिए इफ़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इफ़ से शुरू होने वाले वाक्य में आगे विल या शैल शब्द होंगे। ठीक है, निम्न उदाहरणों की मदद से इसे समझना आसान हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और कौन से निम्न उदाहरण हैं फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। इफ़ यू रीड वेल, अगर तुम अच्छी तरह पढ़ोगे, यू विल पास द एग्जामिनेशन, तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। ठीक फ्रेंड्स। इफ़ यू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे बुलाओगे, आई शैल कम टू योर हाउस, तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा। इफ़ यू कम टू माई होम, अगर तुम मेरे घर आओगे, आई शैल गिव दैट बुक, तो मैं वह किताब दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। इफ़ आई स्पीक स्लोली, अगर मैं धीरे बोलूँ, यू विल अंडरस्टैंड, तो तुम समझ लोगे। इफ़ यू बीट द डॉग, अगर तुम कुत्ते को मारोगे, इट विल बाइट यू, तो वह तुम्हें काटेगा। ठीक है फ्रेंड्स। इफ़ ही रीड्स वेल, अगर वह अच्छी तरह पढ़ेगा, ही विल पास द एग्जामिनेशन, तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना करते हुए आज के लिए चलिए फ्रेंड्स थोड़ा और कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन कोई बात नहीं, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाक्यों में ही, शी, इट शब्द हो तो क्रिया के साथ एस जोड़ना होगा। ये हम पहले अध्ययन कर चुके हैं फ्रेंड्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ही, शी, इट सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तो एस जोड़ना होगा। देखिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो नतीजा ऐसा होगा। इसे प्रकट करने के लिए इफ़ का प्रयोग किया जाता है। अब समुच्चय बोधक अनलेस के बारे में देखें। कंजक्शंस अनलेस के बारे में देखें फ्रेंड्स। कंजक्शन के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी लेनी हो तो फ्रेंड्स आप बैक में कंजक्शन का वीडियो देख सकते हैं। अनलेस का अर्थ है नहीं तो, वरना, अन्यथा। इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो बस को पकड़ोगे। अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट कैच द बस, अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो बस नहीं पकड़ सकोगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट विषय का अध्ययन किया है फ्रेंड्स। आप लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की का आज अच्छी तरह से अध्ययन करिए फ्रेंड्स। इसको अपनी कॉपी में नोट करके बार बार अगेन एंड अगेन इसकी प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, जब तक ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको अच्छी तरीके से और इसके सेंटेंसेस, इसके रूल्स आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। टेलीग्राम चैनल पे फ्रेंड्स ये मेरी PDF बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता हो, आपको सीख पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, धन्यवाद।